नमस्कार, वेलकम बैक। आई एम मनोज कुमार फ्रॉम एमएसडी स्टडी चैनल। एक बार पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इसका पहले जो हम लोग देखे थे ऑर्थोग्राफी पढ़ रहे थे, उसके अंदर हम लोग को देखने के लिए मिला था रीडिंग, और रीडिंग के अंदर हम लोग को पढ़ना था भावेल, कॉन्सोनेंट, सेमी कॉन्सोनेंट, क्वाइसी भावेल। इसके अंतर्गत ही जो आज जो मेरा जो वीडियो है और भावेल और कॉन्सोनेंट के ऊपर आया है। तो आज मैं भावेल और कॉन्सोनेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग। तो भावेल और कॉन्सोनेंट पढ़ने से पहले मुझे जानना होगा कि लैंग्वेज, हम लोग इंग्लिश में पढ़ते क्या है, लैंग्वेज। और लैंग्वेज पढ़ने के लिए क्या होता है, लैंग्वेज जैसे हम पढ़ेंगे, लैंग्वेज में पढ़ना क्या होता है, लैंग्वेज में मुझे साउंड पढ़ना होता है, साउंड। और साउंड की जब हम चर्चा करें तो साउंड हमारे पास जो आता है वो साउंड हमारे अंदर बाय बर्थ है, बाय बर्थ तो टिल डेथ। जब मेरा जन्म होता है उसी समय से हमारे अंदर साउंड होती है। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसी समय से साउंड होता है, और जन्म लेते ही क्या करता है, क्राई करता है। क्राई करता है यानी साउंड है, जन्म जैसे ही उसी समय से साउंड है। अब उस साउंड को हम लोग देखते हैं क्या साउंड, साउंड हमको दो तरह से मिलता है। साउंड मिलता है, एक तो मिलता है भावेल लेटर से, भावेल साउंड बोलते हैं एक को, और दूसरा को बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। भावेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। तो आज हम यही भावेल और कॉन्सोनेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। भावेल और कॉन्सोनेंट के ऊपर चर्चा करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे ही बाय बर्थ लिया, जन्म लिया बच्चा, तो लीजिए एक छोटा सा मैं बनाना चाहता हूँ, एक तस्वीर के माध्यम से इसको दिखाना चाहूंगा। लीजिए यहाँ जैसे कि मानव का जन्म हो गया, बच्चा का जन्म हो, देखिए इतना अच्छा मैं तस्वीर नहीं बना पाता हूं। तो जन्म यहाँ जब हुआ बच्चा का, तो इसके अंदर से ही साउंड आता है। तो साउंड कहां से आता है, साउंड जो आता है यहां से आता है, इसी से साउंड जो है कि आउट होता है। अब ये जो साउंड जो बाहर होता है, इसी जगह को हम लोग कहते हैं वोकल कोड। वोकल कोड कहते हैं, वोकल कोड यानी वोकल कोड से साउंड जो है जो आउट होता है, उसी को हम कहते हैं भावेल साउंड। भावेल साउंड, भावेल साउंड यानी ऐसा साउंड जो बाय बर्थ हो, जिसका जो है कि प्रोनाउंस जो है, उच्चारण जो है वोकल कोड से हो, उसी को हम भावेल साउंड कहते हैं। और भावेल साउंड की संख्या जो होती है, भावेल साउंड होते हैं 20। भावेल साउंड की संख्या होती है 20 जो होता है भावेल साउंड होता है। लेकिन साउंड क्या, साउंड जो है, साउंड को जो है कि कोई आकार नहीं दिया जा सकता है, साउंड को कोई आकार नहीं दिया जा सकता है। इसको क्या कहते हैं, सिंबॉलिक बना दिया जाता है। यानी 20 जो साउंड होते हैं भावेल का, उसी में से जो लेटर आता है वो आता है 5 लेटर आता है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं AEIOU। यानी 5 लेटर के माध्यम से ही हम 20 तरह के साउंड को जो है कि आउट करते हैं। और भावेल साउंड यानी हम लोग भावेल साउंड को अगर डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अ लेटर दैट pronounced with the help of vocal cord, it is called vowel letter। यानी एक ऐसा साउंड, एक लेटर डायरेक्ट प्रोनाउंस, जिसका उच्चारण जो है किया जाता है विद द हेल्प ऑफ, सहायता से, किसकी सहायता से, वोकल कोड की सहायता से। यानी जो साउंड को उच्चारण हम वोकल कोड की सहायता से करते हैं, वोकल कोड की सहायता से करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं भावेल लेटर। अब इनकी संख्या होती है 5, AEIOU। और भावेल साउंड कितने होते हैं, भावेल साउंड 20 होते हैं, किंतु लेटर कितने होते हैं, 5 होते हैं। और भावेल साउंड जहां है तो भावेल साउंड टेक्स आर्टिकल एन। भावेल साउंड जो होता है वो आर्टिकल एन लेता है। इसकी चर्चा हम लोग आर्टिकल चैप्टर में करेंगे, आर्टिकल की जो पढ़ाई हम लोग करेंगे उसमें इसकी चर्चा करेंगे कि एन लेते हैं। और इसके साथ ये तो भावेल हो गए। अब दूसरा क्या चैप्टर था हमारा, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होता है, कॉन्सोनेंट का मतलब हो जाता है जी कि जैसे ही तो जन्म से बाय बर्थ जो है हमारे पास साउंड है, भावेल साउंड मेरे पास जो बाय बर्थ है, इसको नोट भी कर लेंगे आप, बाय बर्थ है।
लेकिन इसके बाद क्या होता है, बच्चा जब जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद क्या करता है, वो नकल करना सीखता है। वो नकल करता है, देखता है कि वो जो है कैसे कैसे साउंड आ रहा है। तो जो नकल करके जो साउंड आता है, यानी जो हम लोग सीखते हैं, उसमें नकल करने में क्या चीज की जरूरत होती है। बच्चा जब शुरू में निकालता है केवल वोकल कॉर्ड से निकालता है, बाद में क्या करता है, लिप्स की सहायता लेता है, टीथ की सहायता लेता है, टंग की सहायता लेता है। हालांकि पहले से उसके अंदर लिप्स तो होता है, टीथ तो नहीं होता है, लेकिन टंग वगैरह होता है, लेकिन उसका यूज करना नहीं जानता है। धीरे धीरे क्या करता है, नकल करता है, और नकल करने के बाद क्या करता है, वो जो साउंड निकालता है, उस साउंड में उसको जो है क्या हेल्प लेना पड़ता है, नकल करने के बाद जो हेल्प लेता है, उसी को हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। इसको हम लोग डिफाइन करके देख सकते हैं, अ लेटर दैट pronounced with the help of lips, teeth, tongue, and body. It is called consonant sound. कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखिए क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड क्या हो गया, ए लेटर, एक लेटर दैट प्रोनाउंस्ड, एक लेटर जिसका उच्चारण विद द हेल्प ऑफ, सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से करते हैं, लिप्स की सहायता से, टीथ की सहायता से, टंग की सहायता से, एंड बॉडी की सहायता से। इसी को हम लोग इस लेटर को उच्चारण करने में लिप्स की सहायता लेने पड़े, टीथ की सहायता लेने पड़े, टंग की सहायता लेने पड़े, बॉडी का पार्ट्स और कोई पार्ट्स क्या हेल्प लेना पड़े, उसी को तो हम कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। अभी कॉन्सोनेंट साउंड, अब यही कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है, कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या हो जाती है 24। जैसा कि हम लोग देखे थे, भावल साउंड कितना था, भावल साउंड जो है जैसे कि 20, और ये 24, और 24 और 20 मिला देते हैं तो ये हो जाता है 44। अब इसी जो 44 जो होता है, इसी को हम कहते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आप लोग जैसे कि हालांकि देखे होंगे, डिक्शनरी वगैरह में देखेंगे, डिक्शनरी में क्या होता है, जितना जो साउंड है, साउंड को जैसे कोई आकार नहीं दे सकता है, तो साउंड को क्या करता है, उस सिंबल की तरह इस्तेमाल करते हैं। डिक्शनरी में हम देखेंगे कि उस इस तरह का फिगर बना हुआ होता है, इस तरह का फिगर बना हुआ होता है, इस तरह का फिगर बना हुआ होता है, इस तरह का फिगर बना होता है। तो एक सिंबल है, और सिंबल के माध्यम से क्या हुआ कि अब सिंबल से लोगों को समझ में नहीं आ रही सिंबल क्या है क्या नहीं है, तो इसी के लिए लेटर का निर्माण किया गया, यानी इसी को लेटर का निर्माण किया गया। तो जो 24 जो यहाँ पर जो है कि आपका जो दिखता है, ये फोनेटिक सिंबल है, ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इसको हम लोग कहते हैं। तो 24 जो है, इसी को तो जो है कि 21 कहते हैं लेटर, यानी 21 लेटर को माध्यम से ही 24 टाइप के जो है साउंड निकाला जाता है। तो यहाँ यही देखें कि कॉन्सोनेंट और भावल, यही दो चीज है। यानी भावल साउंड को जब बात किया जाए तो भावल साउंड 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड 24 होते हैं। भावल लेटर कितना होता है, 5 होते हैं, और कॉन्सोनेंट लेटर 21 होते हैं। अब जो है सिर्फ 21 और 5 जोड़ते हैं तो 26 होता है। यही 26 लेटर को हमको पढ़ने के लिए दिया जाता है। 26 लेटर के माध्यम से ही इस सारे तरह के साउंड को, 44 तरह के साउंड को निर्माण करते हैं, आवाज आती है। अब देखा जाए इसमें भावल में क्या लिया जाता है, एन का प्रयोग करते हैं, और जबकि कॉन्सोनेंट में क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट के साथ ए का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। अब ये देखा जाए तो अब हम लोग भावल और कॉन्सोनेंट पढ़ते क्यों हैं? भावल और कॉन्सोनेंट पढ़ने का उद्देश्य ही होता है कि कहां मुझे ए का प्रयोग करना है और कहां एन का प्रयोग करना है। भावल कॉन्सोनेंट पढ़ने के बाद ही मुझे जानकारी मिलती है। तो ऐसा क्यों सर, क्यों है जो है कि ए का एन की मतलब भी एक होता है, एन की मतलब भी क्या होता है, तो फिर एक ही होता है, तो फिर हम लोग ए और एन का प्रयोग क्यों करते हैं? ए की मतलब भी एक, एन की मतलब भी एक। तो ये चीज हम लोग भावल और कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे तब मुझे इसकी जानकारी मिलेगी। अब इसका जो है कि बेहतर जो है कि ढंग से हम लोग पढ़ेंगे जब आर्टिकल चैप्टर पढ़ेंगे तब। फिर भी आज अगर हम चाहेंगे तो थोड़ा सा इस पर डिस्कस करना चाहेंगे। तो आते हैं, देखते हैं कि जैसा कि हम लोग शुरू से देखने के लिए मिला है कि शुरू से पढ़ने के लिए मिला, ग्रामर में क्या मिला, व्याकरण में मिलने हम लोग पढ़ने के लिए दिया गया कि इसे आप जो है भावल लेटर रहे तो उसके सामने जो है कि एन का प्रयोग कीजिए, कॉन्सोनेंट लेटर रहे तो उसके साथ जो है कि ए का प्रयोग कीजिए। तो आखिर ए का प्रयोग और एन का प्रयोग
किया क्यों जाता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसको हम लोग एक साइंटिफिक ढंग से अगर देखें तो देखने के लिए मिला है। कुछ हमने भी जो है कुछ फिजिक्स पढ़ने वाले दोस्तों से हमने बातचीत किया, उनसे भी पूछा हमने, तो उन्होंने कहा कि एक जो है कि एक ताल में, एक लय में अगर जो है साउंड किया जाए तो उससे जो है फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी से अगर कोई साउंड आए तो वहां जो है कि ब्रेक हो जाता है। जैसा कि कहा गया है कि से अगर सेना का जवान जैसे चलता है तो सेना का जवान देखें कि चलते समय क्या कदम से कदम मिला के एक फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं, किंतु उन लोग को भी प्रोवाइडेड किया जाता है कि जब वो किसी ब्रिज से क्रॉस करें तो वहां पर क्या होता है कि वो लोग होता है समान फ्रीक्वेंसी पर जो है कि लय नहीं मिलाना होता है, क्योंकि इससे क्या होता है ब्रिज को ब्रेक करने का डर होता है। हालांकि चलिए इसका जो है बारे में जो है विशेष चर्चा जो है कि अगला जो वीडियो रहेगा, जो आर्टिकल चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। आज हम लोग यही देखें कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट, यानी वॉवेल के मतलब जो साउंड जो है एकदम प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, जो वोकल कॉर्ड की सहायता से जो आवाज निकलता है उसको हम लोग वॉवेल साउंड कहेंगे। और जो बनावटी है, जिसको देख के बच्चा नकल करता है, नकल करके जो सीखा है उस साउंड को हम लोग जो है कि कॉन्सोनेंट साउंड करते हैं। तो इसके बाद जो हमारा जो अगला जो चैप्टर रहेगा वो पहले मैं इसको समाप्त कर लूंगा। सेमी वॉवेल रह गया, क्वासी वॉवेल रह गया और सेमी कॉन्सोनेंट रह गया। अगला क्लास में मेरा 3 पे चर्चा करेंगे। उसके बाद जो विशेष जो है कि ए का प्रयोग यहाँ पे क्यों करते हैं, एन का प्रयोग क्यों करते हैं, वो हम लोग आर्टिकल चैप्टर में देखेंगे। तो बस मैं चाहूंगा इसी के साथ कि आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज आपसे जरूर कहना चाहूंगा, इस वीडियो अच्छा लगे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बस